मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। जल्दी से सुनिए, हजरत बैठे। पहुंचे हम बाप बेटे को लेकर के, बाप बड़े डॉक्टर के करीब। डॉक्टर ने कहा, देखने के बाद कहा तुम्हारे बेटे की बचने की उम्मीद नहीं। कहा क्यों? कहा इतनी बीमारी बन गई है, जब इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इतना कहना था ना, ये खबर माँ के कान में पहुंची। माँ घर थी ना, खबर पहुंची कि डॉक्टर ने कहा बेटा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। इतना सुनना था, माँ की चीख निकल गई। माँ ने कदम उठाया, उठाने के बाद में आई ना हॉस्पिटल के दरवाजे पे। आने के बाद में माँ की चीख निकली, सारे डॉक्टर दरवाजे पे आए। आकर कहते हैं ओ बूढ़ी माँ, रोने की वजह क्या है, रोती किस लिए है, पता क्यों रो रही है? उस माँ ने कहा था कि मेरा एक बेटा था, मेरा एक लखते जिगर था, नूरे नजर था, जिस बेटे को मैंने खूने जिगर पिला के पाला है, जिस बेटे को मैंने 9 महीने पेट के अंदर रखा है, जिस बेटे की खातिर बड़ी मुसीबतें उठाई है, बड़ी परेशानियां उठाई है, जिस बेटे को मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, जिस बेटे के मुंह के अंदर दांत न बजने थे, उस वक्त मैंने अपने मुंह के अंदर लुक्मे चबा चबा करके बेटे के मुंह के अंदर खिलाए थे। कहा मेरा वही लखते जिगर नूरे नजर इसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? माँ ने शहजादे का नाम बताया है। फिर डॉक्टर ने उंगली पकड़ी है माँ की और पकड़ करके उसके बेटे के करीब पहुंचाया। जैसे ही माँ ने लखते जिगर का चेहरा देखा, माँ की चीख निकल गई है। बच्चे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है, माँ तू रोती किस लिए है? बच्चे ने माँ ने कहा था शहजादे, डॉक्टर ने कहा है तेरे आखिरी वक्त आ गया है, तो कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। इस बच्चे ने पता कितनी बड़ी बात कही। ये बच्चा कहता है माँ ये कौन से डॉक्टर ने कहा है? उस डॉक्टर को करीब लाया जाए। डॉक्टर को करीब लाया गया और लाने के बाद में उस मरीज ने डॉक्टर से कहा, और डॉक्टर क्या तू कौन खुदा है जो तू कहता है मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, इतनी बीमारी बन गई है जिसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि मैंने साइंस के जरिए देखा है तेरे अंदर इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा तो कुछ दिन का मेहमान है, साइंस कहता है तो कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। इतना कहना था। इस बच्चे ने कहा था तेरा साइंस एक तरफ है और महबूब मदीने वाले आका की सुन्नत एक तरफ है। इसने इतना कहा। कहा फिर क्या करेगा? कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैं महबूब की सुन्नत के मुताबिक इलाज करूंगा। कहा सुन्नत कौन सी है? कहा जिसे आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहा मैं उसी जन्नत से इलाज करूंगा। इतना कहना था। वो कैसे इलाज करेगा? इस नौजवान ने कहा था जानते हो, इसका चचा करीब आया, आकर के चचा करीब आया, कहा भतीजे बता क्या चाहता है? भतीजे ने कहा चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, इस माँ ने 2 महीने पेट के अंदर रखा है, इसने मेरी खातिर मुसीबतों को उठाया है, परेशानियों को उठाया है। चचा ने कहा बता फिर कहना क्या चाहता है? कहा माँ चचा एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। बर्तन का इंतजाम किया गया। बर्तन का इंतजाम करने के बाद में चचा ने कहा बता अब क्या किया जाए? कहा चचा इस बर्तन के अंदर पानी किया जाए। पानी का इंतजाम किया गया। पानी जब उस बर्तन के अंदर किया गया, चचा ने कहा बता भतीजे अब क्या कहना चाहता है? चचा ये जो खातून खड़ी है इसके पैरों के नीचे जो जूती है उस जूती को निकालो और निकालने के बाद में इस पानी के अंदर डालो। डालने के बाद में चचा ने जूती निकाली है माँ के कदमों से और निकालने के बाद में उसको पानी के अंदर डाला गया है। और डालने के बाद में फिर भतीजे ने कहा था चचा ने कहा था भतीजे पता आप क्या करो? कहा भतीजे भतीजे ने कहा वो चचा इस जूती को निकाल के बाहर रख दे। कहा फिर क्या किया जाए? कहा चचा अब इस पानी को पिलाना मुझे शुरू कर दे। अब जैसे ही इस नौजवान ने पानी पीना शुरू किया है, 1 दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, हफ्ते गुजर गए हैं। मगर जानते हो जब बीमारियां जिस्म के अंदर नजर आ रही थी, अब ऐसा लग रहा था कि दिल भी सही होने लगा है, जिगर भी सही होने लगा है। अब इस नौजवान ने कहा था वो चचा जा जल्दी से डॉक्टर को करीब बुला और डॉक्टर से कहे मशीनें लगा के देखे अब कितनी बीमारियां मेरे अंदर रह गई हैं। डॉक्टर ने मशीनें लगाई है, अब मशीनें बता रही है जिगर भी अच्छा हो गया है, गुर्दे भी ठीक हो गए हैं। कहा ये सब कुछ मिला कहां से है? इस बच्चे ने कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया था, मगर जिसके बारे में आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है,
मैंने उसी जन्नत की खाक को खाके शिफा समझ के पी लिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी है। और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर घर के अंदर बूढ़ी माँ हो, बीमार हो जाओ, परेशान हो जाओ, तो यार मियाँ के पास में बाद में जाना। आज फटिया पीर फटिया मियाँ इतने दरवाजों पे बैठे हुए हैं जो 10 अंगूठियां पहन करके बैठे हैं, पीला पीला लिबास पहन करके। आज के कुछ मक्कार अय्यार मज़ारों पे बैठ गए, न कुछ आता है न जाता है। इनसे पूछा जाए बता अलिफ कैसे बनेगा, तो ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। इनसे पूछा जाए बता बेलिख के बता कैसे लिखा जाएगा, तो बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर तू चाहता है ना अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा दे, अल्लाह तेरी बीमारियों को दूर कर दे, तो घर के अंदर तेरी माँ हो, उसके कलमों को धो करके उसका पानी पी लेना, अल्लाह तेरी मुसीबत को दूर कर देगा, अल्लाह तेरी बीमारी को दूर कर देगा। अगर बुढ़ापा घर के अंदर मौजूद हो, उसके चेहरे पे सफेदी आ गई हो, तो उस सफेदी को धो करके उसका पानी पी लेना, अल्लाह तेरी हर मुसीबत को दूर कर देगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने हिकमत भी तेरे घर में दी है, मर्ज भी मरीज की शिफा भी तेरे घर में दी है। इसलिए डॉक्टर के करीब बाद में जाना, पहले माँ के करीब चले जाना, बाप के करीब चले जाना। याद रखना, डॉक्टर की दवाई एक तरफ है, माँ बाप की मोहब्बत लिख के देख लेना और ये आजमा के देख लेना। इसलिए कि इंशाअल्लाह अगर कहीं आपकी खुदी हो जाए, दाग हो जाए, तो एक काम करना, अपना दुआ मत लगाना, माँ का लगा देना, शिफा मिल जाएगी। अल्लाह ने माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम दिया, बड़ी दौलत वाली चीज बनाई है माँ। माँ माँ जब ये प्यार से कहती है ना अपने बेटे को बेटा, कसम खुदा की बड़ा प्यार मिलता है। इसलिए रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, हम सबको माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बनाए, हम सबको माँ बाप से सच्ची अच्छी मोहब्बत करने वाला बनाए, हम सबको मदीने का हाजी बनाए, हम सबको पक्का नमाजी बनाए, परहेजगार बनाए, इबादत गुजार बनाए। अल्लाह हम सबको हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए, हराम रिज़्क़ से बचने की तौफीक अता फरमाए।